हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। नाउ फैक्टराइजेशन के लिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सो 45 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज 45x स्क्वायर। नाउ अब आपको इसमें से 45 पे एलसीएम फाइंड कर लेना है। सो 45 का एलसीएम हम लोग क्या कर सकते हैं। 3 से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे ये डिविजिबल है, 3 15 जा एंड देन 3 5 जा। नाउ लेट्स सी, आपको चाहिए कितना डिफरेंस, 12 चाहिए। तो या तो ऐड करके 12 हो या सब्ट्रैक्ट करके 12 हो। तो हम यहां से ट्राई करेंगे 3 12। अगर यहां पे हम लोग फर्दर आगे ना करें तो यही दिख रहा है 3 12। या अगर आप ये कर ही लेते हो कैलकुलेशन, तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लो कि 3 मैंने ले लिया फर्स्ट एंड सेकंड, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15। सो इट्स 3 and 15। सो अगर 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, ऐड करके तो ग्रेटर ही होगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट कि यहाँ पे 15 और 3 फिट हो सकता है, बट वी डोंट नो कि क्या होगा। सो आपको फर्स्ट स्टेप करना है, फर्स्ट और लास्ट जो थर्ड नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी नंबर आए उसका एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम में इसको ऐसे आपको सोचना है कि आपको इसमें दो टर्म फाइंड करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये 12x आ जाए, और वो जो दो टर्म है वो इसका एलसीएम होगा। सो फर्स्ट टर्म अगर मैं 3 लेता हूं और दोनों को करता हूं मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। सो 3 and 15 को जगह अगर आप देखोगे 3 and 15, सो यही आपको सब्ट्रैक्ट होकर के 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन क्या आप बताओ कि 15 और 3 12 होके कभी 15 और 3 सब्ट्रैक्ट होके कभी 12x आएगा? नहीं आएगा। आपको 3x and 15x लेना होगा इसके लिए, क्योंकि जब ये वेरिएबल 15x है तो ये x वाले के साथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। इसलिए आपको ये क्या लेना है, 3x and 15x, बट आपका साइन किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, बिकॉज हियर इट इज प्लस 12x ना। यहां पे अगर आप इस ग्रेटर नंबर को प्लस बनाओगे और इसको माइनस बनाओगे तो आपका जो ये सम है ये कितना आएगा, प्लस 12x। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड दिस कि प्लस 12x आएगा कब, जब आपका माइनस 3x हो प्लस 15x हो। इन दिस कंडीशन आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे -3x प्लस 15x में। नाउ राइट इट, सब कुछ ऐसे ही नोट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन एक्स स्क्वायर के बाद जो ये 12x है उसको लिखना है -3x प्लस 15x। ये आपने नोट कर दिया। नाउ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर 15 को पहले लिखे और -3 को बाद में लिखे, तो हाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके दोनों के सेम आएंगे। माइनस उसके बाद क्या है, इस 12x की जगह पे हमने क्या दिया, -3x प्लस 15x, एंड देन माइनस है तो माइनस पुट किया, -45 है तो मैंने 45 पुट किया। नाउ अब ये जो कंडीशन है इसमें आपको एक और चीज याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट होकर के तो इतना है, या सब्ट्रैक्ट और ऐड होकर के तो इस मिडिल टर्म के जितना है, लेकिन मल्टीप्लाई होकर के 45x स्क्वायर आए। तो जब अगर आप इसका एलसीएम आपने लिया है ना, तो मल्टीप्लाई होकर के 45x स्क्वायर आएगा ही आएगा। 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है, x जा x स्क्वायर होता है ना। अगर आप साइन की बात करेंगे तो इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, तो यहां पे भी ये माइनस होगा, और इसलिए ये माइनस प्लस क्या दे रहा है आपको, माइनस दे रहा है ना। इसको आप एक साइड में रफ वर्क की तरह नोट कर लो, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ये इसकी जगह को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज नोट डाउन इट। यहां पे अगर मैं आऊंगा इधर, ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, आप x को कॉमन लिखो। अब ये x और ये x अलग नहीं है, एक ही है, तो मैं अगर x यहां पे लिख रहा हूं ऐसे, तो यहां पे भी मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए। नाउ सी, इसमें है एक्स स्क्वायर, इट मींस क्या कि x मल्टीप्लाई x, और यहां पे है 3 और 8x, ठीक है। यहां पे x है और यहां पे भी x है, तो ये x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये x को मैंने बाहर ले लिया। ये हो गया, आपको इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे मुझे ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर में x कितना है, 2 है, और यहां पे हमें x यहां पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 कॉमन ले लेंगे।
सो ये भी ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। सो यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 में से 1 तो ले लिया, 2 को लिखते हैं 1 + 1, तो इसमें से आपने 1 तो ले लिया, पर बचा कितना, तो 1 बचा, तो यहाँ पे x माइनस है तो माइनस दे दो। यहाँ पे आपने x तो ले लिया, पीछे बचा क्या 3, सो 3 ना। यहाँ पे आप इसमें से भी जो कॉमन है वो कॉमन लोगे, सो इसमें से क्या कॉमन है, तो 15 में से क्या कॉमन है, 15 और 45 में से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि x तो दोनों में है नहीं। सो 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा 45। 15 के टेबल में 1 टाइम में कितना आता है, 15 आता है, तो इसमें से क्या करेंगे प्लस 15 ले लेंगे, तो बचा क्या x। और अगर 45 में से 15 ले लेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, सो देन 15 डिवाइड करेंगे तो 3 जा 45 ना। सो यहां पे क्या आएगा -3 आएगा। सो नाउ आई वांट टू रेज दिस, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप यहां पे हो सकता है तो नोट डाउन कर लो, और यहां पे आपको नोट डाउन क्या करना है -3x + 15x, क्योंकि यही टर्म हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है। नाउ दिस इज द थिंग, अभी आपको दिख रहा है ना x - 3 है और ये भी x - 3 है, और अब आपको इसको ब्रॉडर टर्म की तरह देखो, इसको एक टर्म देखो, और यहां से प्लस है तो इसको एक टर्म देखो, दो टर्म देखो। जब आप इसको एक टर्म देखोगे, इसको एक टर्म देखोगे, तो आपको खुद ब खुद यहां पे x - 3 और यहां पे x - 3 कॉमन दिखेगा। सो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहां से x - 3 ले लोगे कॉमन। सो अगर आपने इसमें से x - 3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे x आया, प्लस इसमें से आप x - 3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आया 15 आया। सो नाउ यू कैन सी दैट x - 3 इनटू, ये ब्रैकेट में है, बिग ब्रैकेट को आप स्मॉल ब्रैकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। x + 15, ये आपके पास दो फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अप्रोच करना है। Multiply from first number with the last number. Try to break the middle term in the way that it will be +12x and that middle term, and then take common from first and second term and third and fourth term, and then you will have that both equation, you will have that two value of the x. So यहाँ पे आपको दो वैल्यू ऑफ x दिखेगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। So note down it please. Now ये आप एक टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। दूसरे टाइप इसके दूसरे क्वेश्चन करो, तीसरे क्वेश्चन करो, बट स्लोली इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड इट। बट आपको यहां से भागना नहीं है, यहां पे क्वेश्चन देखना है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं ना। इससे पहले मैं इसमें कुछ इसका जवाब डाल देता हूं, सो प्लीज वेट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 40 + 3x² - x। 40 + 3x² - x. Now see, although it should be given like प्लस के साथ अभी देना चाहिए, बट ठीक है इन्होंने दे रखा है तो करते हैं। वेट, it is 3x only and this one is the x², but it is in negative. So ये सिर्फ क्या है 3x है और ये है -x²। Now here you can see that it is in negative, but आपको नेगेटिव में करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या कर लो नेगेटिव कॉमन ले लो। सो इस कंडीशन में आपके पास आएगा x² - 3x - 40। Now let's find this with the negative side. Okay. Now in this bracket you need to just understand that multiply first number with the last number. So this is the x² and this is the 40. So अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड इसका साइन निगेटिव है, so -40 × x² is -40x². Okay.
ना यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका लेना है एलसीएम। सो 220 जा 40, अब आपको इसको ब्रेक करके कितना लाना है, 3 लाना है। सो जस्ट गो फॉर 3, 2 10 जा 20 एंड देन 2 5 जा। सो इस कंडीशन में आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म लाना है जो कि है -3x, और वो भी इसके एलसीएम से ये होना चाहिए ना। अगर आप 2 लेते हो और 20 लेते हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई चांस नहीं है कि आपको 3x आ जाए। 2 में 20 में अगर 2 ऐड करोगे तो 22 होगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 होगा, कोई चांस नहीं है कि 3 होगा। सो आप क्या करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 और 10 में देखो। सो 4 और 10 लेते हो तो सब्ट्रैक्ट होकर के 6 होगा, ऐड होकर के 14 होगा, जिसमें तो कोई चांस ही नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट होकर के 6 होगा, तो अप्रॉक्स 6 तो आया ना। 4 2s आप 8 करो और 8 और 5 में चेक करो कि सब्ट्रैक्ट होकर के कम आना चाहिए तो कम आएगा, और 3 यस सब्ट्रैक्ट होकर के इस कंडीशन में 3 आएगा और आपको भी चाहिए 3 ना। अब आप सोचो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर के कि ये आएगा 3x, बट ये 3x किस में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए, एंड इसमें x है तो इसकी वैल्यू भी 8x एंड 5x होनी चाहिए। सो कर दिया मैंने 8x एंड 5x। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये होना चाहिए निगेटिव में, तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसी का साइन आता है सब्ट्रैक्शन में। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, निगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस किधर होना चाहिए, 8x में होना चाहिए, तभी ये -3x आएगा, और यहाँ पे प्लस दे दो। सो इट विल बी माइनस 8x विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। सो आपको अब करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके -40x² आए, तो माइनस प्लस माइनस 8 5 जा 40, x multiply x square. Now see, what do you need to what will you do, just split this middle term in this two. So अगर -3x को स्प्लिट करोगे तो आप लिखोगे क्या, -8x plus 5x, यहां पे कितना है -40, that's it. ना ये जो मैंने अभी करा है ये आप नोट कर लो रफ वर्क के लिए कि आपको याद रहेगा कि ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो हियर व्हाट विल यू डू इज सिंपल, टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सो इट इज माइनस, सो इट विल बी इन माइनस, नो इशू। नाउ सी इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इसमें x टू द पावर 2 है, इसमें x टू द पावर 1 है, तो इसका मतलब इसमें भी 1 है x का पावर, इसमें भी 1 है, तो वो तो कॉमन ले लेंगे। गॉट इट? यस। नाउ अगर वो x कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा, 1 तो ले लिया, तो अभी बचा क्या है, x टू द पावर 1। ये माइनस है तो यहां पे माइनस देंगे, यहां से x टू द पावर 1 मैंने ले लिया तो क्या बचा, 8 बचा ना। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म से मैंने यहां पे नोट करके लिख दिया। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में आपको देखना है क्या कि इस कंडीशन में x -8 आना चाहिए, इसमें भी यहां पे जो भी कॉमन हो वहां पे होना चाहिए x -8, तभी ये जो हमने मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करी है वो काम करेगा। सो इसके लिए आप जाओ कि x -8 कैसे होगा ये भी। सो यहां पे अगर आप 5 ले लोगे तो x बचेगा सर, तो 5 ले लो, प्लस है तो +5 ले लो, क्योंकि आपको भी ये जो साइन है वो प्लस में ही लाना है। तो अगर आपने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा ये खुद। एंड देन ये तो हमें ये होना चाहिए, यहां से मैंने 5 ले लिया तो ये x आ गया माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस ही रहेगा। जब प्लस आप लेते हो तो इसके अंदर में ये जो है उसका साइन चेंज नहीं होता है ना। 5 कितना जा 40 होता है, ये आप सोचो। अगर आप 40 का एलसीएम लोगे तो सब कुछ आएगा उसमें, यहां पे आपके पास 5 भी दिख रहा है ना। सो 5 अगर आप बाहर ले लोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, सो 8 हो गया, ठीक है ना। अगर आप लिखो उसी एलसीएम को तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 तो आएगा ना। सो इसमें से आपने 5 ले लिया बाहर, तो इसमें बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8, सिंपल 8 बचेगा, तो मैंने 8 मेंशन कर दिया, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ ये माइनस है तो माइनस नोट करेंगे। इसमें क्या है कि आप इस टर्म में, अब इस टर्म को एक टर्म देखो और इसको दूसरा टर्म देखो।
सो इसमें से x माइनस एट है और इसमें x माइनस एट है, तो इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस एट ले लिया। तो फिर इसमें से जब x माइनस एट कॉमन लिया तो बचा क्या, x बचा, सो ब्रैकेट में x। इसमें से जब मैंने x माइनस एट ले लिया तो क्या बचा, प्लस फाइव, सो प्लस फाइव। नाउ अंडर बिग ब्रैकेट, अब इसका बिग ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, तो माइनस एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस फाइव, ये हो गया आपका आंसर। नाउ ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आरटी शर्मा से कर रहा हूं, तो अगर आपको कोई डॉट है, आपको क्वेश्चन देखना है तो आप आरटी शर्मा को देखो, उसका एक्सरसाइज 7.7 है, वो मैं करवा रहा हूं, क्योंकि उसी में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दे रखी है और मोस्ट बच्चों को यही प्रॉब्लम लगता है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, नोट डाउन दैट। ओके, अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना, जब भी जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप जस्ट कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगा फिर उसको कैसे डील करना है। जब कोई एडिशनल पॉइंट हो जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप कमेंट में कमेंट करो, जिससे मुझे पता चले कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, अभी देखो ये x के बजाय आपको a b c के टर्म में दे रखे हैं, तो अगर a b c कुछ भी हो तो आप वैसे ही आगे बढ़ोगे ना। a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8, इसका आपको क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है ना। ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो सेम थिंग, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को क्या करो, मल्टीप्लाई, लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 8 से तो आएगा माइनस 8a स्क्वायर। ना मैंने कहा है इस नंबर को आप क्या करो, एलसीएम लो, 2 4 जा, आपको मिडिल टर्म कितना लाना है, इसको स्प्लिट कितने को करना है, 3a को करना है दो टर्म में। सो इसका मतलब है कि इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3a आना चाहिए, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। सो अगर 8 है तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 1। यहां पे आप देखो कि इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 2 और 4 में देखेंगे तो 2 और 4 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 ऐड करके 6 हो जाएगा, तो बढ़ेगा ये 4 से तो कम, कोई फायदा नहीं। सब्ट्रैक्ट करके 2a आएगा, 2 आएगा, बट वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 3। सो 2 2 जा 4 और 2 देखोगे तो फिर वही पॉइंट, कोई फायदा नहीं। 2 2 जा 4, 2 जा 6 और 1 देखोगे तो 5 आया, फिर कोई फायदा नहीं। तो सोचो क्या करोगे ना, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो, जस्ट सोचो। Oh, now it's 88, sorry. So now अब आपको 88 का फाइंड करना है। So 88 का जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 244, 222, 211। Now just see, आपको इस कंडीशन में भी क्या करना है कि 3a ही लाना है। So आप जाओगे कि डिफरेंस कम हो जाए, तो 2 और 42 में ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई चांस नहीं है। 2 2 जा 4 और 22 में कोई चांस नहीं है 3a आने का। 4 और 22 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो उसमें देखते हैं 8 है और 11 है। सो अगर आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, हाँ 3 तो आ जाएगा ना। अब आपको पता है कि ये है a, तो इसको 8a और 11a कर सकते हैं हम, ठीक है, दो टर्म में मैंने लिख दिया, नोट कर दिया ना। बट पॉइंट ये है ना कि इसको प्लस चाहिए, तो प्लस चाहिए तो ग्रेटर नंबर को प्लस दे दो भाई, इसको प्लस चाहिए तो ग्रेटर नंबर को प्लस दे दो, तो फिर ये प्लस आ जाएगा। माइनस उसके अलावा जो बचा उसको माइनस दे दो, सिंपल। तो आपने इसको माइनस दे दिया ना। यहाँ पे आपके पास क्या आया है, माइनस 8a प्लस 11a, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा कितना, 88a स्क्वायर। So 8 11 जा 88 minus plus minus a multiply a is a square. Now in this condition just see, a square पहला टर्म ऐसे ही रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा टर्म प्लस 3a के जगह पे आपको देना है माइनस 8a प्लस 11a। So you just need to put minus 8a plus 11a minus 88. That's it.
यहां पे आपने ये पुट किया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको फर्स्ट और सेकेंड टर्म एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म को देखना है। सो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, जस्ट सी दैट। ना यहाँ पे a टू द पावर 2 a टू द पावर 1, सो a कॉमन है, a आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे a टू द पावर 1, तो a टू द पावर 1 बचा, तो a मैंने नोट कर दिया यहाँ पे, माइनस यहाँ से a ले लिया तो बचा क्या 8, प्लस यहाँ से 11 है वो आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा a बचा, माइनस 11 कितना आ जाए 88, 11 8 जाए 88, तो फिर से वही आ जाएगा। सो इट मींस इट इज करेक्ट। नाउ जस्ट सी, आप 11 से इसको डिवाइड दे करके देख लो 80 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। देखो मैं ले कैसे रहा हूं कॉमन, आप इसको एलसीएम फाइंड करो 8 को, तो आपके पास ये आएगा, और इसमें से हमें पता चल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक्सेप्ट 8 ए, सॉरी एक्सेप्ट ए, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो इसमें 11 88 में 11 है और यहाँ पे भी 11 है, तो 11 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 मैंने नोट कर लिया ना। फर्स्ट इसको अब इस और इसको एक टर्म मानो, और इसमें देखो कि इसमें क्या है a माइनस 8 और इसमें क्या है a माइनस 8, दोनों में कॉमन है, तो आप कॉमन ले लोगे a माइनस 8, तो आपके पास आएगा क्या, मैं अब इसको कर रहा हूं रेज, आप उधर नोट कर लो। सो आपने जब कॉमन ले लिया a माइनस 8, तो इसमें क्या बचा a, तो ये नोट डाउन करोगे, इसमें से a माइनस 8 ले लिया तो क्या बचा प्लस 11 प्लस 11। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, और दैट्स इट, इतना ही करना है बस। सो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा लर्न कर रहे होगे, मतलब मुझे तो लगता है कि आप ऑलमोस्ट लर्न कर चुके होगे। जो आपने लर्न नहीं करा है वो आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में करोगे, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताना। ये है a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 51। दूसरा क्वेश्चन है फिफ्थ का, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 45। इस दोनों का आप फैक्टर फाइंड करो, तब तक आप फैक्टर फाइंड करो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।